ये रिन्यूअल कैंसिल ना हो। तो उसने कहा था कि अगर कीवर्ड्स ये लेता है कि रिन्यूअल, ये क्लाइंट रिन्यूअल, तो वो भी तो हो सकता है। मैं जो कह रहा हूं उसमें कीवर्ड्स अगर यूनिवर्स ये लेके रिन्यूअल करा दे, अल्टीमेटली मैं बोल तो रहा हूं कि रिन्यूअल कैंसिल ना हो, लेकिन अट्रैक्ट कर रहे हैं रिन्यूअल एंड क्लाइंट, ये भी तो हो सकता है। तो इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैंने कहा हाँ हो सकता है, यूनिवर्स के ऊपर है। उस समय आप जो सोच रहे हो, आसपास जो चीजें हैं उसमें हो सकता है वो ये कीवर्ड्स उठा ले, क्लाइंट रिन्यूअल करा ले, ठीक है ना, उसने सुना ही नहीं हो। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो कीवर्ड्स उठाए रिन्यूअल ना, तो हम चांस क्यों दे, हम यूनिवर्स को चांस क्यों दे? मेरा क्लाइंट रिन्यूअल कराएगा, मुझे यही सोचना है, मुझे इसी पे विश्वास रखना, मुझे इसी को बिलीव करना है। जैसे कि मॉरिस गुडमैन ने भी कहा कि आपको बिलीव रखना, आपको विजुअलाइज करना है। एक औरत है, उसको ब्रेस्ट कैंसर हो गया था और थर्ड स्टेज में थी, वो लास्ट स्टेज में थी। सीक्रेट में उसी के बारे में भी है। तो उसने कहा कि मैंने इस चीज को इग्नोर किया, मैंने ये बिलीव रखा कि मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। जो भी तबीयत खराब होती थी मैं उस चीज को मेडिसिन लेती थी ऑफ कोर्स, पर मैं उस चीज को इग्नोर करती थी सोच के कि नहीं छोटी मोटी कोई चीज हुई है। और मैं कॉमेडी मूवीज देखती थी, मैं अपने रोज वाली जो काम होते हैं वो सब करती थी। और 6 महीने बाद जब मेरा टेस्ट रिपोर्ट आया, ट्यूमर गायब था। सच्ची घटना है। मेरे ऊपर वाले फ्लोर की जो अंकल है, ही इज 85 इयर्स ओल्ड। एक दिन लाइट बंद करने के लिए वो सीढ़ी स्टेयरकेस के वहां पे गए, अंधेरा था, एकदम रोल करते हुए गिरे, थर्ड फ्लोर से सीधे सेकंड फ्लोर में आ गए। जब हमने वो दृश्य देखा, ही वाज ब्लीडिंग बैडली। हमको लगा वी लॉस्ट अंकल। अंकल में विल पावर हमेशा से थी। तो जब वो गिर गए, ब्लीडिंग चालू थी, वो कह रहे थे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। एंड यू नो व्हाट, जब मैं ऊपर गई मैं रोने लगी क्योंकि उनका बैंडेज देखा, सर पे पट्टी देखी, मैं रोने लगी, स्टार्टेड वीपिंग एंड ही सेड दैट नहीं नहीं मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। एंड गेस व्हाट, 6-7 weeks and he traveled to Puri by train. तो ये विल पावर या ये जो भी शक्ति अंदर से लानी पड़ती है, यहाँ कोई डर की जगह नहीं है। अगर डर की आप जगह देते हो, किसी ने एक और क्वेश्चन भी मुझसे पूछा था कि पॉजिटिव थिंकिंग, सपोज मैं पूरे मन से बिलीव करती हूँ ये चीज मुझे मिल जाएगा, तो क्या होगा अगर वो चीज मुझे नहीं मिल जाएगा? एट लास्ट अगर मैं फेल होगी तो क्या होगा, मैं टूट जाऊंगी। देन आई सेड कि हार या जीत, ऐसा लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये आपसे नहीं कहता है कि आप जो भी मांगो वो तुरंत आपको मिलेगा। यस इट टेक्स टाइम, और कभी कभी आप फेल भी होंगे, लेकिन उस फेलियर में भी आपको खुशी ढूंढनी है, उस फेलियर में भी पॉजिटिविटी ढूंढनी है। दैट इज पॉजिटिव थिंकिंग कि ये जो मैं फेल हुई हूँ, यहाँ से मुझे क्या लर्निंग मिल रही है, यहाँ से क्या पॉजिटिव आउटकम निकल के आ रहा है। दैट इज अ चैलेंज, यू थ्रो योर चैलेंजेस टू योरसेल्फ, योर सिचुएशंस, एंड आई हैव बीन डूइंग दिस। अगर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ मेरे साथ खराब घटा है, मैं उसमें भी खोजती हूँ अच्छा, एंड इट्स अ गेम फॉर मी, आई एंजॉय दैट। अच्छा ये जो हुआ है इससे मुझे भी पॉजिटिव क्या मिला है, देखे तो इससे क्या क्या पॉजिटिव निकल के आ रहा है। तो पॉजिटिव आप सोच ही नहीं सकते अगर आप में एटीट्यूड नहीं हो। पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत जरूरी है। रिमेंबर दैट यू कंट्रोल योर एटीट्यूड एंड नो वन एल्स कंट्रोल योर एटीट्यूड। स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी मैंने आपसे कहा था कि इट्स योर माइंड, जो भी कुछ हो रहा है आपके माइंड में हो रहा है। आप सैड फील कर रहे हो, सिचुएशंस वर्स जा रही है, आपके माइंड में ये सब कुछ हो रहा है। जैसे ही आप अपने माइंड को बोलोगे ना कि नहीं सब ठीक है, ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट फीलिंग कि सब ठीक है। रिमेंबर रिप्टालियन ब्रेन क्या करता है, वो हमेशा डरता रहता है। वो बॉडीली फंक्शंस बहुत अच्छे से करता है बिकॉज इट्स एन अनकॉन्शियस प्रोग्राम, लेकिन वो डरता भी है। थिंकिंग ब्रेन क्या हो जाता है, नियोकॉर्टेक्स ब्रेन, वो सोचता है, उसको कॉन्शियस माइंड कहते हैं। तो हमारे जो माइंड है उसके दो पार्ट्स है, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। जैसे कि राहुल ने भी कहा कि सबकॉन्शियस माइंड हमारा बहुत स्ट्रांग हो जाता है जब हम बिलीव करते हैं, एंड इट एक्चुअली स्टार्ट्स हैपनिंग इन योर सबकॉन्शियस माइंड व्हेन यू बिलीव फ्रॉम सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जो होता है वो बहुत रीजनेबल होता है, डिसीजंस लेता है, लॉजिकल होता है, वो लॉजिक पे चलता है। और सबकॉन्शियस माइंड जो होता है उसमें रॉ पावर होता है। सबकॉन्शियस माइंड की अच्छी बात है कि ज्यादा पावरफुल है अपने कॉन्शियस माइंड, लेता है फ्रॉम कॉन्शियस माइंड। और सबकॉन्शियस माइंड बहुत अच्छा काम करता है जब कोई भी चीज रिपीटेटिव हो। फॉर एग्जाम्पल आप रोज 7 बजे उठते हो, रोज 7 बजे उठते हो सुबह के,
और एक दिन आपने डिसाइड किया नहीं आज मैं 11 बजे उठूंगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको 7 बजे ही जगाएगा, क्योंकि जब भी कुछ रिपीटेशन होता है उसको लगता है कि रिपीट हो रही है मतलब दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट, आई विल टेक इट एज ट्रू फ्रॉम नाउ ऑन। तो सबकॉन्शियस माइंड दो चीजों पे चलती है, एक होता है हैबिट्स और दूसरा होता है बिलीव। बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन हैबिट्स भी तभी आता है जब आप बिलीव करते हो। बिलीव इज द फर्स्ट स्टेप। जब आप बिलीव करते हो उसके बाद हैबिट बनती है। तो जब आप एक दिन सोचोगे कि 4 बजे उठना है मुझे सुबह, होता है फ्लाइट है मैं आज 4 बजे उठूंगा, तकलीफ होती है उठने में? किस किस को तकलीफ होती है उठने में सडनली एक और टाइम में जब आप कभी नहीं उठे हो? राइट, होती है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड यूज्ड टू नहीं है। अब एक काम आप करना, मैं आप लोगों से कहती हूँ एक एक्सपेरिमेंट करके देखना। नाउ हियर कम्स द रोल ऑफ कॉन्शियस माइंड। अपने कॉन्शियस माइंड को, क्योंकि कॉन्शियस माइंड में वो स्ट्रेंथ होती है कि वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को कन्विंस करे। अपने सबकॉन्शियस माइंड को कन्विंस करने के लिए कहना कि बेटा आज तो तुझे 4 बजे ही उठना है या 3:30 बजे। देखो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड कन्विंस्ड होता है या नहीं होता है तुम्हारे कॉन्शियस माइंड से। दैट्स द पावर। अपने कॉन्शियसली अपने माइंड को कमांड दो कि मुझे 4 बजे उठना है या किसी भी एक और टाइम पे उठना है, बिकॉज आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर द पास्ट 2 years now. I don't need an alarm clock. Tell me a time and I wake up naturally. Just 10 minutes before that. Because I have controlled that way. I have made like मेरा जो कॉन्शियस माइंड है वो कमांड देता है और मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कमांड ले लेता है इजीली। कन्विंस्ड हो गया है कि जब ये बोलेगा तभी मुझे उठना है। एटलीस्ट इस क्षेत्र में, बाकी के क्षेत्र में ना हो, बट इस क्षेत्र में आई एम डूइंग फैंटास्टिकली वेल। तो मुझे अलार्म क्लॉक की जरूरत नहीं पड़ती है। ये आप लोग भी करके देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा जरूर। रिमेंबर, you are what you are today is because of the thoughts of your yesterday.